जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट में आज रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करवाने से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और मुख्य न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि कैलाश कोठी मामले को छोड़कर रिम्स परिसर से जुड़े सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि रिम्स परिसर में जहां भी अतिक्रमण है उसे बिना देरी अतिक्रमण मुक्त कराएं। अदालत ने कैलाश कोठी के मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया है, जहां इस मामले को विस्तार से सुना जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जहां जहां रिम्स की जमीन पर अवैध निर्माण या कब्जा पाया जा रहा है, प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचकर उसे हटाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। साथ ही बुलडोजर से मकानों, कच्चे पक्के जो भी अवैध तरीके से बने हैं उसे तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीआईजी मैदान इलाके में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 दिनों से रैयत और वहां के स्थानीय निवासी सुबह से शाम तक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब रिम्स ने इस जमीन का अधिग्रहण पहले ही कर लिया था तो इसे इतने वर्षों तक खाली क्यों छोड़ दिया गया। अब जो लोग 40 से 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं वे अचानक कहाँ जाएंगे। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि प्रशासन ने अचानक नोटिस चस्पा कर दिया, लेकिन पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि डीआईजी मैदान के आसपास जिन घरों पर रिम्स प्रशासन ने नोटिस लगाया था उन पर कार्रवाई कब होती है। क्या प्रशासन आंदोलनरत रैयतों की मांग को सुनेगा या हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्त कार्रवाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया एक बड़े प्रशासनिक अभियान का रूप ले चुकी है और आने वाले दिनों में इसके और भी व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि डीआईजी मैदान में कैसे वहां के रैयत और वहां के आसपास के जो निवासी हैं कैसे आंदोलन करके डटे हुए हैं। रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने केवल कैलाश कोठी के मामले को छोड़कर जितने भी हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई थी उन सभी को खारिज करते हुए जिला प्रशासन को रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश निर्गत किया है और कैलाश कोठी के मामले में सोमवार को विस्तृत सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया है। नमस्कार, जोहार। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डीआईजी मैदान की है रिम्स के पास। आप सभी को मालूम है कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स के जो एरिया है, रिम्स की जो ज़मीन है उसे खाली कराया जा रहा है और नोटिस दिया गया था कि 72 घंटे के अंदर आपको जो अतिक्रमण में है उसे मकान या कब्ज़ा जो भी है उसे खाली कर देना है। उसके बाद से कई क्वार्टर में जो अवैध कब्ज़ा था उसे खाली कराया गया और कई झुग्गी झोपड़ी होटल को तोड़ा गया और डीआईजी मैदान में भी नोटिस चस्पा किया गया था। लेकिन डीआईजी मैदान के आसपास जो घरों में नोटिस चस्पा किया गया उसके बाद से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं वो आंदोलन में उतर आए हैं। और पिछले 5 दिनों से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से डीआईजी मैदान में रोज़ सुबह में यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष आते हैं और सीधा रिम्स प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि यहाँ के रैयत है और कैसे रिम्स प्रशासन ज़मीन खाली करा देगा। 50 साल से ज़्यादा यहाँ लोग रह रहे हैं, 60 साल से ज़्यादा हो गया लोग यहाँ रह रहे हैं
अगर रिम्स प्रशासन इस एरिया को अधिग्रहण किया तो फिर 50-60 साल कहाँ था। अब ये सवाल कई तरह के खड़े होने लगे हैं। और दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन भी रेस है और कार्रवाई भी लगातार जारी है। अब यहाँ सीधा इन लोगों का कहना है, यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ डीआईजी मैदान के आसपास रहते हैं, डीआईजी बचाव संघर्ष समिति जो है, उन लोगों का सीधा कहना है कि रिम्स प्रशासन पहले आके बात करे रैयत से, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करे। अगर जोर जबरदस्ती करके रिम्स प्रशासन किसी भी तरह का कार्रवाई करेगा तो यहाँ पे टकराव की स्थिति बन सकती है। ये अब चलिए हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। है ना, एल्वेस्टर वाला और कपड़ा वाला घर को हटा देंगे। अगर करता है पेपर में तो, अगर पेपर में रहेगा तो फिर पीछे भी नहीं हटेंगे। तो हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि प्रशासन अगर आता है तो हम लोग हमेशा इस चीज को फोकस करके बोलेंगे कि पहले आप बिल्डिंग गिराइए, उसके बाद इधर आइएगा। क्या है कि आप लोग बहुत आसान लगता है कपड़ा का घर गिराना, एल्वेस्टर का घर गिराना, लेकिन बिल्डिंग गिराने का जब आता है तो क्या गिरता है हम लोग की नजर के सामने? बाउंड्री, है ना। उन्हें तो बोल दिए, ये भी बोल सकते हैं कि चलिए ना आप लोग का सहयोग कर देते हैं, हमें लोग तोड़ने में मदद करते हैं, आप लोग नहीं टूट रहा है तो उस चीज को थोड़ा सोच समझ करके काम करना है ना। हालांकि कल थोड़ा सीओ साहब नाराज होकर के गए थे तो हमको लगा था आज की कहीं ऐसा ना हो कि आज दल बल के साथ आकर के कार्रवाई करें। हम लोग का सवाल जवाब की वजह से हो सकता है कि सीओ साहब भी थोड़ा सा डरलाइज हुए हैं और हमको आंदोलन भी जारी रहेगा। हमारे बीच हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई इस आंदोलन को लगातार साथ देते आए हैं। ऐसे फिर संजय तिर्की जी हमारे बीच आए हैं, हम चाहेंगे इनसे भी कम से कम आंदोलन कैसे करना है, आगे क्या रणनीति है, इसके बारे रूबरू कराएंगे। श्री संजय तिर्की जी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे बाजू मुंडा जी, और जो कि हमें इस आंदोलन में हमारे इस सरकार जो है ये बना है अभुआ सरकार, तो अभुआ सरकार है आदिवासी लोग के लिए। इसके लिए हम लोग आदिवासी आंदोलन किए और झारखंड राज्य को अलग किए, ताकि जो है अलग अलग आदिवासी लोगों का आदिवासी सरकार होगा, आदिवासी अफसर होगा, आदिवासी मंत्री होगा, आदिवासी अफसर होंगे। लेकिन यहाँ तो हो गया उल्टा, हम लोग को राज नहीं मिला, हम लोग को तो राज चाहिए था, राज नहीं मिला, ये तो राज या मिला राज। और जितने भी बाहरी अफसर लोग जो है सब यहाँ पे हम लोग आदिवासी लोग को जानबूझ के जो है प्रताड़ित कर रहा है। अभी देखिए जो कि निदेशक को नोटिस लगाने का तो उसको कोई राइट अधिकार नहीं बनता, कैसे नोटिस चिपका दिया हो। नोटिस चिपकाने का अधिकार राइट बनता है जो जमीन का मालिक जो होता है जिला का, वो होता है डीसी। और ये रिम्स प्रशासन को ये भी पता नहीं है कि हमें जमीन कहां से कहां तक है और कितना जमीन अधिग्रहण किया है। जो जमीन अधिग्रहण नहीं है, जिसमें हमारे रैयत लोग जो बसे हुए हैं, उनके ऊपर नोटिस चिपका रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कानून नाम का भी कोई चीज है कि नहीं? तो भाई सीधे सीधे प्रशासन से मांग करते हैं कि अपना सही चीज को पहले जाने, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद ही हमारे रैयतों को लोग आके बात करे। इस चोर से नोटिस चिपकाने का काम नहीं करेंगे। गोल बंद होके इस मुद्दे पर अलग आंदोलन करेंगे। हम लोग आर पार की भी लड़ाई लड़ना होगा, हम लोग लड़ेंगे। कोई चीज जो है अभी हम लोग का हाथ जोड़ने से नहीं मिलता है। अपना हक अधिकार के लिए हम लोग को लड़ाई, हम लोग को कानूनी तौर से लड़ाई भी लड़ना है और जारी रखना है। अभी तक तो हम लोग कानूनी तौर से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को भी अवगत करा रहे हैं कि हम लोग को प्रताड़ित किस तरह से हो रहा है, कि हम लोग की जमीन जितने जो गए हैं
भाई वो आके बताए कि हमारा उनका जमीन कब तक, हमारी जमीन जो अधिग्रहण जो नहीं हुए, जिसमें हम लोग का मकान बना हुआ है, इसमें हम लोग को